साथियों नमस्कार। मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। यूपीपीसीएल TG2 891 भर्ती के जो भी छात्र हैं जिनका सिलेक्शन इस भर्ती की फाइनल जो लिस्ट जारी हुई है उसमें उनका रोल नंबर है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो उनको लेकर एक नया नोटिस हमारे जो प्रबंध निर्देशक हैं पंकज कुमार जी IAS प्रबंध निर्देशक, ये MD हैं हमारे, चारों डिस्कॉम के हेड हैं। हालांकि इनसे ऊपर एक MD CMD जिनको बोलते हैं वो अभी और हैं, आशीष गोयल जी। जब आप उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत या अधीन काम करने लगेंगे तब आपको पता होगा इसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसको लेकर अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना भी दूंगा। तो अभी ये आपकी नियुक्ति पत्र से ही संबंधित है। अभी बहुत सारे बच्चों में ये संशय था कि जो 23 तारीख वाला प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, अब कब नियुक्ति पत्र मिलेंगे, कब हमको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो नियुक्ति पत्र मिलने से संबंधित ये नोटिस है, इसको मैं पढ़कर एक बार बता देता हूँ। आज 24 तारीख है और आज ये नोटिस जारी हुआ है। समस्त मुख्य अभियंता मतलब चीफ इंजीनियर, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और कैस्को, जो 5 कंपनियां उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधीन काम करती हैं उनके लिए है। विद्युत वितरण निगम बनारस, लखनऊ, मेरठ, आगरा और कानपुर। विषय क्या है? विषय है चयनित तकनीशियन विद्युत अभ्यर्थियों को दिनांक 25/2/2024 को चयन पत्र वितरित किए जाने के संबंध में। मतलब जो आपको सिलेक्शन लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो वितरित किया जाएगा। चयन पत्र है ये, ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत विद्युत सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 10 बटे विद्युत सेवा आयोग बी से आ का मतलब होता है विद्युत सेवा आयोग 2022 तकनीशियन विद्युत के अंतर्गत 2022 इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो भर्ती है वो सितंबर 2022 में आई थी, इसीलिए 2022 ही लिखा होगा। तकनीशियन के अंतर्गत तकनीशियन विद्युत के चयनित द्वारा आयोजित की गई परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपका सौभाग्य है कि आपको माननीय उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, उनके कर कमलों से लोक भवन, उत्तर प्रदेश का जो लोक भवन है लखनऊ के सभागार में दिनांक 25/2/2024 को चयन पत्र वितरित किए जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो सिलेक्शन लेटर हैं, ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं कहेंगे उन्हें, ज्वाइनिंग कहाँ होगी इसके बारे में लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन सिलेक्शन पत्र जो हैं वो वितरित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ के बच्चों को वितरित किए जाएंगे? तो लखनऊ, कानपुर, बरेली और अयोध्या, प्रयागराज एवं गोंडा, इन राजस्व मंडल, ध्यान रहे राजस्व मंडल, मतलब जैसे मैं बदायूं में रहता हूँ तो बदायूं में 4 जिले, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और बरेली, इन सब का जो मंडल है वो है बरेली मंडल। ठीक इसी प्रकार मुरादाबाद के आसपास, जैसे मुझे जितनी जानकारी है, हालांकि उत्तर प्रदेश को मैंने लेखपाल वगैरह की तैयारी नहीं की है, उतने उससे नहीं पढ़ा है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे ही निकटवर्ती जिला है संभल, तो संभल का मंडल लगता है मुरादाबाद। तो ऐसे ही जो राजस्व मंडल हैं लखनऊ, कानपुर, बरेली, अयोध्या, प्रयागराज और गोंडा, इन सभी राजस्व मंडल में जो निवास करने वाले चयनित, ध्यान रहे, चयनित अभ्यर्थियों को लोक भवन लखनऊ के गेट नंबर 3 पर दिनांक 25/2/2024, मैं दोबारा फिर पढ़ देता हूँ क्या, कि इनमें जो सेलेक्ट विद्यार्थी हैं उनको लोक भवन लखनऊ के गेट नंबर 3 पर 25/2/2024 को प्रातः 9 बजे बुलाया गया है। उपस्थित होना है आपको। ठीक है, कहाँ? लखनऊ, प्रातः 9 बजे। ठीक है, समस्त मुख्य अभियंता अपने स्तर पर तत्काल उक्त चयनित अभ्यर्थियों से वार्ता कर लोक भवन स्थित सभागार में उनके ससमय उपस्थित होने हेतु समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करा लें। मतलब जो MD साहब हैं उन्होंने ये लेटर प्रेषित किया है समस्त मुख्य अभियंताओं को कि आप लोग जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका डाटा आपके पास होगा, उनसे बात करके उनसे अनुरोध करें या उनको सूचित कर दें कि आप यहाँ पर लोक भवन के गेट नंबर 3 पर 25 तारीख को, मतलब कल, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 तारीख को, तो 25 तारीख मतलब कल वहाँ पहुँचना है आपको। ठीक है, अन्य राजस्व मंडलों में निवास करने वाले चयनित विद्यार्थी, अच्छा इन 5 के अलावा और भी मंडल हैं। मंडल तो उत्तर प्रदेश में 18 हैं, यहाँ तो 5 ही दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 6 दिए गए हैं, तो बाकी 12 मंडल के बच्चों को क्या करना है? अन्य सभी जो राजस्व मंडल के बच्चे हैं वो संबंधित मुख्य अभियंता, जैसे अगर अलीगढ़ के बच्चे हैं तो अलीगढ़ में ही मुख्य अभियंता हैं, ठीक है, चीफ, तो वहाँ के कार्यालय से दिनांक 25/2/2024 को प्रातः 10 बजे उपस्थित करा लिए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लखनऊ में उक्त निर्धारित चयन पत्र वितरण कार्यक्रम के बाद, मतलब पहले लखनऊ में
हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको चयनित प्रमाण पत्र बाँट देंगे इन 6 मंडलों के विद्यार्थियों को या अभ्यर्थियों को या जो सेलेक्ट हुए हैं उनको। उसके बाद फिर बाकियों को उन्हीं के मंडल पे, जैसे अगर अलीगढ़ मंडल के हैं तो अलीगढ़ मंडल में, मुरादाबाद मंडल के हैं तो मुरादाबाद मंडल में, और गोरखपुर मंडल के हैं तो गोरखपुर मंडल वालों को, ऐसे सभी को वेतन कर दिए जाएँगे, ठीक है। उम, तो उक्त हेतु चयनित तकनीशियनों को मुख्य अभियंता हाइडेल द्वारा कार्यालय पात्रांक 472 ये तकनीशियन विद्युत सीधी भर्ती 2024 दिनांक 24/2/2000 द्वारा सूचित किया गया है। इस कार्य हेतु कॉरपोरेशन मुख्यालय के कार्यालय संपर्क इतने-इतने पर द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्तर पर श्री उत्तम कुमार सक्सेना मुख्य अभियंता हाइडेल ही हमारी भर्ती की सारी प्रक्रिया संपन्न करते हैं। तो इनसे मुख्य अभियंता हाइडेल जो है संपर्क सूत्र नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। यदि किसी बिंदु पर कोई भी संशय हो तो श्री सक्सेना से बात कर समाधान कर लें। अगर आपको कोई संशय है, कोई कुछ पूछना है, तो इस नंबर पर, ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर को मैं एक बार और यहाँ पर आप लोगों के लिए मार्क कर दूँ। ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पर 94 156 081 72, इस नंबर पर मुख्य अभियंता जी ये हैं श्री उत्तम कुमार सक्सेना, इनसे आप बात कर मालूम कर सकते हैं कि सर और आगे क्या करना है। जहाँ तक मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो इन 5 मंडलों के जो विद्यार्थी इन 5 मंडलों के अंतर्गत आते हैं, तो उन 5 मंडलों के विद्यार्थियों को क्या करना है, लखनऊ पहुँचना है। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि आप लखनऊ के पास के निवासी हैं। चूँकि नोटिस आज प्रेषित किया गया है तो इन 5 मंडलों से लखनऊ ज़्यादा दूर नहीं है, आप आराम से पहुँच सकते हैं। अगर यहीं बात की जाती गाज़ियाबाद की या फिर दूर बलिया अम्बेडकर नगर की, तो वो विद्यार्थी आज से कल सुबह 10 बजे तक नहीं पहुँच पाते। इसीलिए ये लेटर में ऐसा किया गया है कि बाकी जो अन्य मंडलों के बच्चे हैं वो अपने-अपने मंडल कार्यालय पर, चीफ ऑफिस पर जाकर अपना-अपना जॉइनिंग लेटर ले लें। पोस्टिंग कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी, इसको लेकर अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। पहले हमारी वाली वैकेंसी में क्या हुआ था कि डिस्कॉम लेटर पहले प्रेषित किया गया था, फिर उसके बाद ज़ोन, ज़ोन के बाद फिर सर्किल, सर्किल के बाद डिवीज़न। वैसा ही आपके में होगा, लेकिन इस बार शासन की मंशा कुछ और है। जॉइनिंग लेटर लोक भवन में माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा वितरित किए जाएँगे, इसीलिए ऐसा किया गया है। अच्छा, ये लेट क्यों हुआ प्रोग्राम? पहले तो ये प्रोग्राम 23 को था, अब ये 25 को क्यों हुआ? इसको लेकर मैं आपको बता दूँ, ये ऐसा क्यों हुआ है? पहले क्या था कि माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे भारत के, उनका 23 फरवरी 23 फरवरी को बनारस में एक नियुक्ति पत्र वितरण मेगा शो होना था, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था, ठीक है? तो उस शो में क्या था कि बनारस में होना था वो शो। अब मैं उसमें बता दूँ, उसमें हमारी वैकेंसी तो कम है, लगभग 1000 के 891 वैकेंसियाँ हैं। जहाँ मैं बता दूँ 856 ही लड़के भर्ती किए गए हैं। इसमें एक बड़ी वैकेंसी थी 8000 के लगभग, 8000 के लगभग लेखपाल की भर्ती। आपको पता हो लेखपाल की भर्ती, तो उसमें भी उन बच्चों की फाइनल लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट आ गई है। जॉइनिंग लेटर ही उनके वितरित किए जाने थे, परंतु दुर्भाग्यवश उसमें से किसी एक बच्चे ने कोर्ट में केस डाल दिया, जिस कारण उस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है, मतलब जॉइनिंग लेटर पर रोक लग गई है। वो अमर उजाला अखबार, कल का जो अमर उजाला अखबार है, उसकी कटिंग है मेरे पास, मैं उसको आपको पढ़ा देता हूँ। इसीलिए 23 तारीख वाला प्रोग्राम जो हुआ था वो कैंसल हुआ था, ठीक है? तो उस प्रोग्राम को और फिर शासन ने ये सोचा होगा, ये निर्धारित किया कि इन बच्चों को तो रोक ही दिया गया है, इनके साथ में हम बाकी बच्चों को नहीं रोकना चाहते, इसलिए आपका प्रोग्राम 25 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है? तो अब ऐसे में परेशान नहीं होना। हाँ, मुझे पता है कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो सीटीआई किए हुए हैं, जिनका सीटीआई का पेपर कल है, आईटीआई अनुदेशक वाला पेपर 25 तारीख को है। अब 25 तारीख को वो यहाँ भी उपस्थित होना है, यहाँ तो एक आदमी एक दिन में 2 जगह नहीं हो सकता। ऐसे में आप क्या करें, ऐसे में ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर बात कर लें, बात करके मालूम कर लें कि सर मेरे सामने ऐसी-ऐसी दिक्कत है, क्या मैं उस दिन उपस्थित नहीं हुआ तो क्या मुझे जॉइनिंग पत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा? हालाँकि मुझे पता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर उस दिन आप नहीं जाएँगे तो इससे आपका सिलेक्शन निरस्त नहीं होगा, आपका जॉइनिंग लेटर आपके ही मंडल में भेज दिया जाएगा। क्योंकि पेपर की टाइमिंग भी वही है सेम जो यहाँ पर टाइमिंग है। तो बाकी मैं वो नोटिस, मतलब वो जो पेपर की कटिंग है वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये उस पेपर की कटिंग है जिस पेपर की कटिंग का मैं आपको ज़िक्र कर रहा था, अमर उजाला अखबार है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये अमर उजाला अखबार है 23 फरवरी 2024 का। तो देखो इसमें नव चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र बाँटने पर रोक। आज बनारस में पीएम के हाथों होना था वितरण। आज मतलब 23 तारीख को, ठीक है। राजस्व परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला, मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ
कि नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण देने पर रोक लगा दी है। इनको शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बनारसी में नियुक्ति पत्र दिया जाना था। साथ ही प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह प्रस्तावित था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग ने 80-85 मतलब 8,085 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई थी। लंबी प्रक्रिया के बाद 30 दिसंबर 2023 को 7,987 पदों पर लेखपाल का चयन हुआ। आयोग ने चयनित लेखपालों की सूची राजस्व परिषद को सौंप दी। इसके आधार पर परिषद ने शुक्रवार को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम निर्धारित किया था, लेकिन इस भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को आयोग व राज्य सरकार को परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद की कार्रवाई पर रोक लगा देने का आदेश दे दिया। मतलब अब 13 फरवरी तक, मतलब 13 फरवरी को इसका आदेश दे दिया। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद की कार्रवाई पर रोक लगा देने का आदेश दे दिया था। राजस्व परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार व आयोग की संस्तुति के बाद रोक लगाई है। चयनित अभ्यर्थियों में मायूसी होना जायज़ सी बात है। नौकरी सामने से आई और फिर उसमें रोक लगा दी गई। ऐसा नहीं है कि कोई छीन के ले गया नौकरी, लेकिन रोक लग गई है। इस रोक से 2 माह से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों व उनके परिजनों में मायूसी छा गई है। अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को राजस्व परिषद पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। कहा, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार में शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए थे, लेकिन वहां लेखपाल पद पर चयनित होने के बाद वहां से इस्तीफा देकर आ गए। उनके सामने संकट खड़ा है। तो संकट वाली बात ही है, इसमें कोर्ट का आदेश है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, देखो ये ऑफिशियल नोटिस है, ये ऑफिशियल नोटिस है जिसमें मेगा शो जो तैयारी हो रही थी उसका नवचयनित लेखपाल नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित किया गया। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मेगा शो होना था, ये वो लेटर है। आप कहेंगे तो आराम से पढ़ लें, मैं वीडियो में हल्के हल्के वो कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को इन जो 5 मंडल हैं, 6 मंडल हैं, उन 6 मंडलों के बच्चों को लखनऊ में पहुंचना है। लोक भवन गेट नंबर 3 सुबह 9 बजे। बाकी बच्चों को उनके मंडल मुख्यालय पर पहुंचना है। तो ठीक है, बाकी और भी जो कोई भी जानकारी मिलेगी उसको लेकर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।